सबको नमस्कार। मैं मनीष त्रिपाठी प्रयागराज यूपी से आप सबके बीच में अपनी कुछ मन की बात लेके आया हुआ हूँ। और इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत दिनों से वैसे तो ग्रुप कॉल्स और इंडिविजुअल कॉल्स लगातार आती रही हैं। कंपनी के बहुत से लोग जिनको पिक्चर क्लियर नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, जिनके मन में शंकाएं आ गई हैं, वो सवाल करते भी रहते हैं, उनको जानकारी भी नहीं है, तो कोशिश करते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से उनको अपडेट देते रहें हम लोग। बट मुझे लगा कि शायद सब तक ये बात पहुंच नहीं पाती, तो एक छोटी सी मैंने कोशिश की कि एक इस वीडियो के माध्यम से आपको शायद वो मैं बता पाऊँ। मेरा व्यू नाउ का सफ़र जो शुरू हुआ था वो फरवरी 2023 में स्टार्ट किया था मैंने, 14 फरवरी के दिन, मुझे आज भी डेट याद है। और आज की डेट में मेरे पास एक सर्वर के साथ मिला के करीब 168 टेराबाइट का होल्डिंग है, जिस पे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत टाइमली रेंट हम लोगों को अक्टूबर 2024 तक आराम से आता था। और मेरा पहला ही सवाल जब मैं व्यू नाउ के बारे में सुना तो मेरी सबसे बड़ी जो कोशिश थी ये समझने की कि टेक्नोलॉजी तो चलो सब लोग धीरे धीरे अपडेट हो ही रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें आज की डेट में नॉर्मल हो गई हैं और डेटा से रिलेटेड बातें बीच बीच में आती रहती हैं, तो लोग थोड़ा बहुत अपडेट हैं। हमारा सोचना ये था कि व्यू नाउ जिस सेल्स एंड लीज बैक मॉडल पे काम कर रही है और जो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी को दे रही है, वो दे कैसे रही है और रेंट हमें आएगा तो आएगा कैसे, आखिर इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है। तो इसके लिए फिर मैंने शुरू की कोशिशें, बहुत से ऑफिसेज़ में विज़िट किया, वहाँ पे जाके उसका डीप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने ली। फिर पिक्चर क्लियर हुई कि ये कैसे बिज़नेस को रन कराना है, बिज़नेस कंपनी कैसे लेके चल रही है आगे, और जो कोर इंफ्रा पे काम होता है वो व्यू नाउ कर रही थी। मैं रायबरेली की बात करूं, मलिहाबाद की बात करूं, पानीपत से मलखा की बात करूं, मोहाली की बात करूं, गाज़ियाबाद मोटा की बात करूं, तमाम डाटा सेंटर विज़िट करके आया, देख के आया। चूँकि मेरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेके इंटरेस्ट भी रहा है, तो मेरे को शौक़ भी था कि इन सब चीज़ों को करीब से देखना, पूरे बिज़नेस मॉडल को बहुत डीपली उसकी नॉलेज लेना, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करता भी रहा। और बहुत शानदार सफ़र हमारा अक्टूबर 2024 तक व्यू नाउ का चला हम लोगों के साथ। बट अक्टूबर में समहाउ पता नहीं किस वजह से, किस कारण से, किसकी मंशा से अपने देश की एक बहुत बड़ी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी भी कहते हैं, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक उसको कोई इनपुट मिलता है, उस पे उसने अपना एक्शन शुरू किया और कहीं ना कहीं उस एक्शन की वजह से अक्टूबर 24 के बाद से जो हम लोगों का रेंट बिना डिले, बिना लेट, एकदम टाइमली हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता था, वो अचानक से उसको होल्ड ऑन कर दिया, बिकॉज ईडी ने उस पर फ्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। हमारे सारे अकाउंट बंद हो गए, जिसकी वजह से कंपनी रेंट नहीं दे पा रही थी। मामला कोर्ट में कंपनी ले गई। कंपनी को पहले दिन से कन्विक्शन के साथ वो खड़ी है कि हमने कुछ गलत किया नहीं है, हम किसी गलत मॉडल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो वो कोर्ट में लेके गए इस पूरे मैटर को, जो अनफॉर्चुनेटली आज भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि अब लास्ट स्टेज आ गई है, क्योंकि जितनी चीज़ें होनी थी वो पिछले 7-8 महीने में हो गई है। कंपनी ने कई तरह के प्रयास किए, जिसमें समय भी जाया गया। आज करीब साल भर होने को आ जाएगा 1-2 महीने के बाद, और हमें ये लगता है कि 8-10 महीने हो गए और हम लोगों का रेंट रुक गया। बहुत सी फैमिलीज़ जिनको मैं जानता हूँ वो वाकई पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके घर में लोग बीमार हैं, बच्चों की एजुकेशन है, रेंटल है, मतलब पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई इन 10 महीनों में। लेकिन मुझे ये समझ में आता है, मैं तो कम से कम समझता हूँ कि ये 10 महीने हम कैलकुलेट करते हैं, बट शुरुआती 4-5 महीने कंपनी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की अपनी न्याय व्यवस्था को समझाने की, ईडी को समझाने की, बताने की। बट दुर्भाग्य से हम जिस टाइप का बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस में बहुत कुछ खुल के बोला नहीं जा सकता। उसकी अपनी कुछ मान्यताएँ हैं, कुछ नियम कानून हैं, कुछ कानूनों से बंधे हुए होते हैं ऐसे बिज़नेस करने वाले लोग। सिर्फ व्यू नाउ नहीं, बाकी कंपनीज भी जो भी इस तरीके का काम करती होंगी वो भी इस तरह की सिचुएशन को फेस करती होंगी, अगर उनसे पब्लिकली डोमेन में बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछी जाएं।
हालांकि कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल चैनल से समय समय पे कम्युनिटी को सबको अपडेट करने के लिए अपनी जितनी इन्वेंट्री, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना चुके हैं, जो बनाने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपडेट होती रही है। इसमें किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो बहुत लोगों को मन में शंका होती है कि क्या वाकई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो भाइयों, बहुत क्लियरली समझ लो, कहीं कोई कमी नहीं है। मेरी अपनी कन्विक्शन, मेरी अपनी नॉलेज, मेरी अपनी जो जानकारी मैंने जुटाई थी, जो लोगों से बात करके, इवन मेरा एक कज़िन ब्रदर सिएटल यूएस में है, व्यू नाउ में जुड़ने के तुरंत बाद ही मैंने उससे भी पूरी डिस्कशन की इस पूरे मॉडल के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। तो वो बहुत हायर लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो दे ऑल्सो एक्साइटेड। उन्होंने कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया में इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है और कोई इंडियन ब्रांड ले रहा है तो दैट्स अ गुड, और ये देश के भविष्य के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, या बहुतों के लिए तो प्राइमरी इनकम व्यू नाउ बन गया था, जिनकी ज़िंदगी की बहुत सी ख्वाहिशें जो मन में रह जाती थीं, शायद व्यू नाउ ने कहीं ना कहीं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की, और लोग कर भी रहे थे। बट जैसा होता है आम जिंदगी में, सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है और ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल सी हो जाती है। वही हम सारे लोग फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी एजेंसी ईडी को भी, अगर ये मैसेज उनको तक पहुँचता है तो मैं उनसे कहूँगा सर कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, देश के लिए आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है। आप जांच भी करो, इन्वेस्टिगेशन भी करो, कहीं कुछ गलत हो तो उसको पकड़ो, वो सामने लाओ। बट ये जांच जो इतनी लंबी चलती है, शायद आपकी जांच और आपकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से मैक्सिमम केसेस में होता यही है, जो सुना है अब तक, जो इतिहास बताता है कि कहीं ना कहीं आपको वो डाउट रहता है, और उस डाउट को कंफर्म करने के लिए आप इतने लंबा टाइम ले लेते हो जांच में, और अंत में वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। बट आपने कभी गौर नहीं किया कि आप अपनी ड्यूटी निभाने की वजह से, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आप भारत सरकार के अधीन काम करते हो, आप तो अपना काम करते हो, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं मर जाती है। आप पूरी ताकत लगाते हो चीज़ों को उधेड़ बून करके कि इसके बारे में सच्चाई पता करें, और अंत में सच्चाई निकलती है कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं था। बहुत से केसेस में पहले भी ऐसा हुआ है। बट वो जो समय काल होता है, जो लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जांच मत करो, बट जांच करने का तरीका बदल सकता है। और मैं अपनी न्याय व्यवस्था से भी कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा, कभी कभी जब बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ी होती है किसी मामले में, ये किसी एक इंडिविजुअल कंपनी से फाइट नहीं है, किसी एक कंपनी पे आरोप नहीं है, इस कंपनी के पीछे 1.25 लाख लोग खड़े हैं। अगर कहीं गलत कंपनी की भी मान ली जाए कि अगर उसकी गलती भी निकली है, तो ये 1.25 लाख लोगों के परिवार का जो आज दोहन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बताने वाला शायद कोई नहीं है, और यही हमारा सिस्टम है। तो मेरी इस देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, उन संस्थाओं से, उन लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि सिस्टम में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि चीज़ें जल्दी से जल्दी कंक्लूड हुआ करें। बाकी मेरी अपनी कम्युनिटी के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि भाइयों, परेशान होने की, डरने की, परेशान तो खैर सब हैं, परेशान शब्द सही नहीं होगा, डरने की कहीं से कोई वजह नहीं है। व्यू नाउ पूरी ताकत से, पूरी जिम्मेदारी से अपने काम में लगी हुई थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कंपनी के सीईओ सुखी सर जैसे ही बाहर आएंगे, वैसे ही ये बहुत तेज़ी से अपने काम को, जो रुका हुआ काम है, उसको भी वापस ट्रैक पे ले आएंगे। व्यू नाउ छोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिशन है, कंपनी नहीं है, एक मिशन है। इस देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के परिवारों की जो व्यवस्था है, जो उनका भविष्य है, उसको सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है कंपनी ने। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत टाइम जा चुका है, समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। केस को अगर देखा जाए लीगली, तो वो भी अपने अंतिम समय पे आ गया है। बस आप लोग अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो। परिस्थितियों को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं लगने वाले हैं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में सुखी सर भी आएंगे, कंपनी भी क्लीन चिट के साथ बाहर आएगी, ये मेरा विश्वास है। और हम सबको पहले की तरह वापस से
वही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो रेंट के रूप में मिलता था, जिससे हम अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते आ रहे हैं। तो थैंक यू सर, इतनी बात बस कहनी थी कि आप लोग मन में कहीं से भी डरिए नहीं। और एक लास्ट में बात और कहना चाहूँगा कि ये सूचनाओं का दौर है सर। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद से ना बहुत तरह की सूचनाएं मार्केट में आती रहती हैं, पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। चूँकि ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हर आदमी अपने आप में सक्षम है अपनी बात को करने के लिए। मैं इधर भी देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर्स जो पता नहीं किस कारण से उनको जानकारी है या नहीं है। काम होना चाहिए, अगर आपको कोई टास्क मिला है तो आप उस पर बात करें। एजम्पशन पे, स्पेकुलेशन पे आप लोगों को डराने का काम मत करें। क्या सच है क्या गलत है वो आने वाले दिनों में कोर्ट तय कर देगी। जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है तो लोगों को संभाला जाता है, ना कि उनका डर बढ़ाया जाता है। और डर बढ़ाने का जो कारण होता है वो बेसलेस होता है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिख के दे रखा है, बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया। सर पिक्चर अभी बाकी है, वेट करिए। जितना सामने वाले को करना था उसने अपना जोर लगा लिया, अब बारी कंपनी की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विल नाउ कम बैक वेरी सून। ठीक है, बाकी की ज़रूरत पड़ेगी तो सर फिर कभी मैसेज करेंगे। और आप लोग एकदम परेशान मत हो, एकदम टेंशन फ्री रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।